जरा सोचिए, कैसा होगा वो पल जब कंधों पर वर्दी की जिम्मेदारी हो लेकिन दिल टूटा हुआ हो। ये कहानी एक अंतिम विदाई की है, जहां देश ने अपना सपूत खोया और एक पत्नी ने अपना संसार। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। राजवीर सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। केदारनाथ के गौरीकुंड में रविवार सुबह हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जयपुर के 37 साल के रिटायर्ड पायलट राजवीर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आज सुबह जयपुर पहुंचा। जयपुर के चांदपोल स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में जो सबसे ज्यादा डगमगाई वो थी उनकी पत्नी की आंखें। वर्दी में लिपटी एक वीरांगना और सामने लेटा उनका वीर पति। राजवीर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में है और इस अंतिम यात्रा में वर्दी में शामिल हुई। पिता गोविंद सिंह चौहान ने नम आंखों से कहा कि हमारे परिवार पर वज्र पड़ा है, हम टूट चुके हैं। पायलट राजवीर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर जैसे ही जयपुर पहुंचा, पूरा शहर ठहर सा गया। मोक्षधाम की हर ईंट, हर दीवार सिर्फ एक ही नाम दोहरा रही थी, राजवीर। और जब पत्नी दीपिका चौहान ने वर्दी पहनकर अंतिम विदाई दी तो आंखें तो नम हुई लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर की लाश पूरी तरह झुलस गई थी, इसीलिए परिजनों को अंतिम दर्शन के समय उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। बड़े भाई चंद्रवीर ने अंगूठी और घड़ी देखकर ही भाई की पहचान की। पुलिस ने पुष्टि के लिए राजवीर और चंद्रवीर के डीएनए की जांच के लिए नमूने भी लिए। परिजनों को राजवीर का चेहरा अंतिम बार देखने की अनुमति भी नहीं दी गई। राजवीर सिंह चौहान ने भारतीय सेना में लगभग 15 साल तक सेवा दी थी। शुरू में आर्टिलरी रेजिमेंट में रहने वाले राजवीर बाद में सेना की एविएशन विंग से जुड़ गए। पठानकोट में तैनात रहते हुए उन्होंने कई जोखिम भरे मिशनों में हिस्सा लिया। सितंबर 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर कंपनी आर्यन एविएशन में पायलट का पद संभाला था। उनकी पत्नी दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में पायलट है। अब घटना पर एक नजर डालें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रविवार सुबह यह हादसा हुआ, जहां केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 6 बजे की है। हादसा रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के जंगलों में हुआ। हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ, इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में श्रद्धा राजकुमार जायसवाल, काशी राजकुमार सुरेश जायसवाल, विक्रम विनोद देवी, दृष्टि सिंह और पायलट राजवीर सिंह चौहान सवार थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है। केदारनाथ घाटी में लगातार कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले 14 सालों में 13 हादसों में 41 लोगों की जान गई है। केदारनाथ धाम में जो बड़ी हेली दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें 25 जून 2013 MI-17 हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 21 जवानों की मौत हो गई थी। 28 जून 2013 केदारनाथ से 2 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 3 की मौत हुई थी। 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा गरुड़ चट्टी के पास पहाड़ी से टकराने से हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत। और 15 जून 2025 केदारनाथ से गुप्त काशी लौट रहा हेली गौरी माई कार के पास क्रैश हुआ था। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के संबंध में उत्तराखंड सरकार ने आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। रविवार की घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के बीच एक बैठक की और हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। इसके अलावा हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय के लिए कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के लिए भी निर्देश दिए थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सोमवार तक 4 धाम के लिए सभी सेवा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।